मतगणना में गड़बड़ी का बीजेपी नेताओं का शक निकला सही। धरने के बाद जीता बीजेपी प्रत्याशी। एटा जनपद में 5 मई को जिलाधिकारी एटा पर पंचायत चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिसका आज निष्कर्ष भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के पक्ष में आया है। अधिकारियों पर लगे थे मतगणना में गड़बड़ी के आरोप। एटा के जिलाधिकारी द्वारा जानबूझकर भाजपा प्रत्याशी को जीत के बाद भी हराने और भाजपा प्रभारी चुनाव मंत्री धर्मवीर प्रजापति व विधायकों तथा प्रत्याशियों की शिकायतों को लगातार अनदेखी से पनपे भाजपा नेताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। वह जबरन भाजपा प्रत्याशी को हराने के विरोध में एक साथ जिलाधिकारी न्यायालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री व चुनाव आयोग को भी दे दी गई थी। पुनः जांच में पाई गई भारी गड़बड़ी। जीता बीजेपी प्रत्याशी। एक साथ मंत्री, 3 सत्ता पक्ष के विधायकों, भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित पूरी भाजपा कमेटी के धरने पर बैठने पर जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पहले तो जिलाधिकारी ने अपने कर्मचारियों का बचाव करते हुए पुनः मतगणना व जांच कराने से इनकार कर दिया। बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने सीडीओ व अपर जिलाधिकारी से परिणाम की कंप्यूटरीकृत सूची की जांच कराई, तो उसमें हेराफेरी की जानकारी हुई और प्रशासन द्वारा हराया गया भाजपा प्रत्याशी विजयी हो गया, जिससे जिला प्रशासन पर सवालिया निशान लग गया। 998 मतों से विजयी हुआ बीजेपी प्रत्याशी। प्रमाण पत्र जारी। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 10 के संशोधित परिणाम के अंतर्गत गजेंद्र सिंह, जिन्हें प्रशासन ने पूर्व में हरा दिया था, जिसे पुनः जांच के बाद 998 मतों से विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। क्या बोले रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश ने बताया कि सहायक निर्वाचन अधिकारी सदस्य जिला पंचायत मतगणना विकास खंड जलेसर एटा द्वारा 5 मई 2021 को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया था कि विकास खंड जलेसर के अंतर्गत सदस्य जिला पंचायत वार्ड संख्या 10 के निर्वाचन परिणाम कंप्यूटरीकृत सीट में त्रुटिवश बूथ संख्या 28, 29, 125, 152, 170 एवं 175 की फीडिंग नहीं हो पाई है तथा सदस्य जिला पंचायत के वार्ड संख्या 10 के बूथ संख्या 160, 161, 162, 163, 164 की गणना सीट की फीडिंग जिला पंचायत के वार्ड संख्या 11 की निर्वाचन परिणाम कंप्यूटरीकृत सीट में हो गया है। अतः उस त्रुटि को दुरुस्त करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे सदस्य जिला पंचायत वार्ड संख्या 10-11 का संशोधित परिणाम जारी हो सके। वार्ड संख्या 10-11 के परिणाम को संशोधित करने की अनुमति प्रदान की गई। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उक्त रिपोर्ट एवं संबंधित अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त से सहमत होते हुए वार्ड संख्या 10-11 के परिणाम को संशोधित करने की अनुमति प्रदान की गई है। त्रुटिपूर्ण होने के कारण पहले जारी जीत का प्रमाण पत्र निरस्त कर विकास खंड जलेसर के सदस्य जिला पंचायत वार्ड संख्या 10 के संबंध में 5 मई 2021 को जारी सदस्य जिला पंचायत श्रीमती साधना देवी पत्नी श्री मौसम सिंह का परिणाम एवं प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। संशोधित मतगणना परिणाम के अवलोकन में गजेंद्र सिंह पुत्र श्री झंझनपाल को प्रमाण पत्र जारी किया गया। संशोधित परिणाम में बीजेपी प्रत्याशी को मिले 7,113 वोट। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 10 से पूर्व में साधना देवी को 5,787 एवं गजेंद्र को 5,446 मत प्राप्त हुए थे। परिप्रेक्ष्य में साधना देवी को 348 मतों से विजयी घोषित किया गया था, किंतु संशोधित परिणाम के आधार पर साधना को 6,115 मत प्राप्त हुए हैं तथा गजेंद्र सिंह को 7,113 मत प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर गजेंद्र सिंह को 998 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। जिलाधिकारी की स्थिति संदिग्ध स्पष्ट हो गई है। धर्मवीर प्रजापति एटा पंचायत चुनाव प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति एमएलसी तथा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने बताया कि जब हम सत्ता पक्ष के लोग डीएम के खिलाफ कई घंटे धरने पर बैठे रहे, तब वार्ड 10 व वार्ड 11 की निर्वाचन कंप्यूटर सीटों की जांच हुई, तो जिससे जिला प्रशासन का भाजपा को हराने का खेल सामने आ गया। सपा का 348 वोटों से जीती प्रत्याशी साधना देवी भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र से 998 मतों से हार गई, जिससे जिलाधिकारी की स्थिति संदिग्ध स्पष्ट हो गई। पहले वो हमारी चुनाव में गड़बड़ी की बात को स्वीकार ही नहीं कर रही थी।
अब स्थिति स्पष्ट होने व भाजपा प्रत्याशी को जानबूझकर हराने में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार कर रही है। जनपद में अगर पुनः मतगणना होती है तो हम 25 सीट जीतेंगे, धर्मवीर प्रजापति। उन्होंने कहा कि अब जिलाधिकारी विभा चहल का कहना है कि आपको जिस सीट पर संशय है हम उसकी पुनः जांच करा देंगे। प्रजापति ने कहा कि अगर पूरे जनपद की सभी सीटों की पुनः सही तरह से गणना होती है तो हम 25 सीटें जीतेंगे। साथ ही उन्होंने जनपद के अलावा किसी अन्य जनपद या अन्य एजेंसी से पुनः जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ जाकर जिलाधिकारी के इस कृत्य की शिकायत करूंगा। नहीं हो सकी जिलाधिकारी एटा से बात। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी से फोन से बात करने की कई बार के प्रयास के बाद भी उनसे वार्ता नहीं हो सकी। उनका फोन उनके अर्दली द्वारा उठाया गया। इस पूरे धरना प्रदर्शन के घटनाक्रम से सत्ता पक्ष के नेताओं, मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष आदि की जनता में किरकिरी तो हुई है, साथ ही जिला प्रशासन की इस चुनाव में की गई गड़बड़ी का भी कलई खुल गई है। इस स्थितियों में आम आदमी का क्या होता होगा? बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त। उक्त बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर से भाजपा नेताओं का धरना समाप्त हो गया है। पत्रकारों को भी पोलिंग व मतगणना स्थल पर आने की नहीं थी अनुमति। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव में जिला प्रशासन का पत्रकारों के प्रति व्यवहार काफी शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उनको पोलिंग बूथों पर मतगणना स्थल पर आने व जाने पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस को निर्देश थे कि वो मीडिया को मतगणना केंद्र में न घुसने दें, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के फोन जानबूझकर नहीं उठाने का कारण अब स्पष्ट हो गया है। एटा से चंचल कुमार की रिपोर्ट।